वेलकम टू सेंट जॉन्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी आरोह के वे आँखें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वे आँखें पाठ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। उन्होंने प्रकृति से संबंधित कई कविताएं लिखी है और वे आँखें कविता जो है उनकी ये भारतीय किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन है। सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था और उनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान में हुआ था, जो उत्तराखंड में स्थित है। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण इत्यादि हैं और इन्हें भारतीय साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण से भी ये सुशोभित हैं। इस प्रकार इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। सुमित्रानंद पंत की मृत्यु सन 1977 अर्थात 1977 में हुई थी। यहाँ पर कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि पंत के द्वारा भारतीय किसानों के शोषण और दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण करता है। कहते हैं कि जो समाज में शोषित किसान थे गुलाम भारत के समय, उनको देख करके कवि को बहुत कष्ट होता है और इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। क्या कहते हैं कवि कि जो किसान है, किसान इतना कमज़ोर है और उसकी दयनीय इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है कि उसकी आँखें अंधेरी गुफा की तरह लगती हैं, बहुत गड्ढे में घुस गई हैं उसकी आँखें, बहुत कमज़ोर हो गया है किसान, बहुत दीनहीन हो गया है और उन आँखों को देख करके मेरा मन तो डर जाता है। अंधकार की गुफा में जिस तरह से हमारा मन डरता है, उसी तरह से किसान की आँखों को देख करके भी कवि का मन डर रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। क्या कहते हैं कवि कि उनमें जो किसान की अंधकार की गुफा के समान आँखें हैं, जिन्हें देख करके कवि का मन डर रहा है, उनमें दूर दूर तक करुणा, दैन्य और दुख का शांत रुदन छिपा हुआ है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। क्या कहते हैं कवि कि किसान की आँखों में, ऐसा किसान जिसकी आँखें गुफा के समान अंधेरी लग रही हैं, ऐसी किसान को अपने पुत्र का बहुत दुख है। गुलाम भारत में जब अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किया और साहूकार, महाजन, सेठ वगैरह जो हैं वो किसान का सारा अनाज ले लेते थे, उसे कर्ज दे करके ब्याज पर ब्याज दे करके उसे कर्जदार बना दिया और उसका सारा अनाज लेकर चले जाते थे। तो जब किसान के पुत्र ने इसका विरोध किया कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आप हमारा सब अन्न धन सब ले जाते हैं, जब उसने विरोध किया तो कारकुनों की लाठी, कहते हैं जो जमींदार लोग होते हैं उनके कार्यकर्ता, उनके काम करने वाले, कारकुने मतलब होता काम करने वाले, तो जो जमींदार के लोग होते हैं, साहूकार महाजनों के लोग जो होते हैं, वो अपने लाठी से उसके पुत्र को बहुत मार दिया और मारते मारते उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे पुत्र की, किसान की आँखों में हर समय वो पुत्र घूम रहा है जो उसकी आँखों का